हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज फिर परमेश्वर के वचन को आप लोग के सम्मुख लेके आया हूँ। फिर आज प्रकाशित वाक्य से कुछ और बातों को हम जानेंगे, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को, आप अपने परिवार को आने वाले समय के बारे में जानकारी दे पाए, जिससे कि आपका विश्वास जो है स्ट्रांग होने पाए। हालेलुया। आज हम जो विशेष रूप से जानेंगे कि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। हम लोग ने अध्याय 15 तक जो है कंप्लीट पूरा पढ़ चुका था। अगर उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मेल में, फोन के द्वारा बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो अध्याय 16 में हम फिर आज पढ़ेंगे, जिसमें जो परमेश्वर के प्रकोप का जो 7 कटोरा है उसके बारे में सारे बातों को बताया गया है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। एक बार परमेश्वर के वचन में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आगे इसको हम समझते जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उस मनुष्य के जिस पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला करके यहाँ पर पद 1 और 2 को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि जो अंत का समय जो रहता है, अंतिम समय में, तो उस समय परमेश्वर क्या करता है, जैसी परमेश्वर जो है अपना न्याय करना स्टार्ट करता है, बोलना चाहिए, या तो परमेश्वर जो है ना दंड देना वहां पर स्टार्ट करता है, अपना प्रकोप को दिखाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, पीड़ा देता है। हालेलुया। और एक पीड़ा का एक नया स्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पीड़ा तो आप देख रहे हैं कब से। हालेलुया। इसके पहले के चैप्टर में भी आपने देखा है। ठीक है। तो ये अंतिम अभी टाइम जो रह रहा है ना, तो पीड़ा बहुत ज्यादा, कहां पर, शरीर में पीड़ा। हालेलुया। इस शरीर में पीड़ा का एक नया जो चीज है हम यहाँ पर देखते हैं। और शरीर में जो क्या होता है मालूम है, एक तरह का घाव जिसको बोलते हैं फोड़ा। सब फोड़ा, फोड़ों का शब्द, ऐसा शब्द का उपयोग किया हुआ है। हालेलुया। एक तरह का बोलना चाहिए घृणित घाव जिसको बोलते हैं ना, फोड़ा, वो जो है बॉडी में हो जाता है लोगों के। जिससे क्या होता है, जो जितने भी वहां पर जो मनुष्य है उनका शरीर में जो आराम सब छीन जाएगा। आप सोच के देखिए, फोड़ा का मतलब को थोड़ा समझते हैं, फोड़ा होता क्या है। फोड़ा मतलब शरीर को फोड़ के कोई रोग अगर बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, फोड़ा। मतलब शरीर का कहीं पर भी फुट के बाहर आता है, फोड़ के, शरीर को फोड़ के क्या होता है वो बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोड़ा। सोच के देखिए, जब वो शरीर को फोड़ के बाहर आता है, इसलिए काफी पेनफुल रहता है। शरीर का पार्ट जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं फोड़ा। वो क्या होता है, पूरा शरीर को फोड़ के बाहर आता है। हालेलुया। बहुत पेनफुल रहता है। मतलब देखा जाए तो शरीर का जो ना चैन आराम जो छीन जाता है, इस जो है बोलने कटोरे को डालने के बाद। हालेलुया। तो सोच सकते हैं कि जो शरीर कितना, मतलब उनको मतलब दंड, शरीर की ओर से कितना दंड दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर से। एक तरह का घाव को जो है ना दिया गया है, ताकि उनको क्या हो, उनका चैन, उनका सुख जो है ना पूरी तरीके से जो है क्या हो जाए, खराब हो जाए। क्योंकि आप फोड़ा मतलब शरीर को फोड़ के बाहर आने से कैसा पीड़ा होता है, वो बहुत ही दर्दनाक होता है। हालेलुया। और ये उसी चीज को दर्शाता है, कैसे पता है, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे थे। हालेलुया। आपने देखा होगा यीशु मसीह को जब कोड़े मारे थे ना, तो यीशु मसीह का भी शरीर ऐसा फट गया था। हालेलुया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सेम चीज, फोड़ा, इसी तरीके से जो बोलना चाहिए, इनका भी शरीर फट के क्या हुआ, फोड़ा बाहर आने चालू हो गया। हालेलुया। और दूसरा कटोरा जैसी जैसी डाला गया तो क्या हो गया, समुद्र पूरा क्या खून में बदल गया। और उसमें क्या हो गया, जितने भी समुद्र के जीव जंतु थे वो लोग सब क्या हो गए, समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। सोच के देखिए, अगर समुद्र में पूरा समुद्र जो है वो कंप्लीट अगर खून में बदल जाए तो क्या होगा, मछलियां बचेगी, वहां के जीव जंतु कुछ बचेंगे, कई असंख्य वहां पर तो बोलना चाहिए जीव जंतु हैं।
हालेलुया। और इतने असंख्य जीव जंतु जो है समुद्र में, समुद्र जो है अगर खून में बदल गया, कितने जीव जंतु जितने थे सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। मरेंगे वहां तक सही है, लेकिन उनके मरने के बाद क्या होगा, इस चीज को भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी बोलना चाहिए कि अगर मछली अगर खून बदलने के कारण उन लोगों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि उन लोग पानी में ही जी सकते हैं, खून में जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते। तो उन लोग मरेंगे तो होगा क्या, मरेंगे तो उसके बाद उन लोग सड़ना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। खून भी सड़ना चालू हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो जल का जो चक्र जो पृथ्वी में चलता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जल का चक्र अगर पृथ्वी में बंद हो गया, हालेलुया, तो क्या होगा, बारिश भी नहीं होगी, बारिश भी होना बंद। क्योंकि क्या होता है, यही सब रिसाइकल होता है। समुद्र का पानी क्या होता है, बारिश में बदलता है, बारिश होता है फिर वो समुद्र में जाता है। सेम है जो बोलते हैं ना, रिसाइकल होते रहता है। लेकिन ये जल चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ये जल चक्र बंद हो जाएगा तो बारिश भी बंद हो जाएगा। बारिश तो बंद होगा ही होगा, लेकिन इतने असंख्य जो बोलना चाहिए समुद्र में अगर जानवर मर गए, जो जीव जंतु मरेंगे, तो वातावरण कैसा होगा अब आप सोच के देखो। वातावरण कितना बदबूदार, कितना ज्यादा बैक्टीरिया वहां पर, और क्या क्या सिचुएशन होगा आप सोच के देखिए थोड़ा सा। हालेलुया। लेकिन ये सोचने के पहले इसमें और बता रहा है, जब उसके बाद तीसरा कटोरा भी क्या किया जाता है, उंडेला जाता है। तीसरा कटोरा क्या करता है, जो ताजे पानी का जो स्रोत रहता है उसको भी खून में बदल देता है। अभी तक तो समुद्र का जो जितना भी पानी था वो खून में बदला, तो आप देख सकते हैं कि जो जल का चक्र कैसे खराब हो गया, वातावरण कैसे दूषित हो गया। उसके बाद जब तीसरा कटोरा जो है जब पानी में डाला है, मतलब जल का जो स्रोत रहता है, जैसे कि नदी नाले जो रहते हैं, ताजे पानी, तो ताजा पानी कहां मिल सकता है, हमारा नदी नाला जो रहता है वहां पर मिलता है। अगर नदी नाला वहां पर भी जो स्रोत है वो खून में बदल जाए, तब क्या होगा। हालेलुया। और यहां पर जो है स्पेशली जो है, जो स्वर्गदूत इस बात को बता रहे हैं कि ये जो ऐसा क्यों हुआ करके, क्योंकि कई सारे जो संत थे, परमेश्वर के जो जन थे, परमेश्वर के लोग थे, उनका इन्होंने क्या किया था, खून बहाया था करके। हालेलुया। क्योंकि इन लोग पानी के लायक नहीं है करके। हालेलुया। यहां पर जो है स्वर्गदूत इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है करके बोलता है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कई जो परमेश्वर के लोग हैं उनका खून बहाया था इन्होंने। हालेलुया। तो कंप्लीट जितना भी जो पानी का सोता है वो भी खत्म हो गया, पूरा क्या हो गया, ब्लड में बदल गया। सोच के देखिए। हालेलुया। ये सारा अंत के समय में हो रहा है। दानियल का भविष्यवाणी को भी आप लोग देख चुके हैं। ये 7 साल जो अंत का 7 साल रहता है ना, उसी समय में सारा चीज हो रहा है और एकदम अंतिम चरण में हो रहा है। हालेलुया। अब सोच के देखिए, बिना पानी के कितने समय तक कोई जीवित रह सकता है। हालेलुया। कुछ ही दिनों के लिए इंसान जीवित रह सकता है। पानी नहीं है पीने के लिए, क्या करोगे। बस उतना ही पानी होगा जो उन लोग स्टोर करके रखे होंगे, या जहां कहीं भी पृथ्वी में स्टोर है, क्योंकि जितना भी नदी हो गया, नाला हो गया, सबका पानी ब्लड हो गया। जो स्टोर करके जो रखा गया था पानी वही है, उससे ज्यादा पानी है क्या। तो कितने दिन जीवित रहेंगे, नहीं रह सकते। कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पूरा सालों तक ऐसा जीवित रहे ऐसा संभव नहीं। उसके बाद फिर चौथा जो है कटोरा जो है, फिर क्या किया जाता है, उंडेला जाता है। उससे क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश जो रहता है वो अचानक बढ़ जाता है।
और ऐसा प्रकाश बढ़ता है कि मनुष्यों को जला दे ऐसा। अब थोड़ा सोच के देखो, इमेजिन करके आप लोग इस बात को देखिए, संसार ऐसे ही मतलब बुरी दशा में है, पूरी तरीके से फोड़ा घाव वाव हो चुका है उनको, दर्द से उन लोग परेशान हैं, बारिश हो नहीं रहा है, उसके बाद पीने के लिए पानी भी नहीं है, ठीक है, और पूरा प्राकृतिक से सड़न का बदबू आ रहा है, इतना पूरे जानवर मर चुके हैं उसका। हालेलुया। उसके बाद जो है इतना तेज धूप, आप सोच के देखिए कैसा स्थिति होगा। हालेलुया। ऐसा धूप जो इंसान को जला देगी, झुलसा देगी बोलता है, कैसा स्थिति होगा आप सोच के देखिए। ऐसा में गर्मी से भी हर जगह जानवर मर रहे होंगे, सोच के देखो, मरने का सड़न का बदबू, इतना गर्मी, पानी नहीं है, जानवर क्या करेंगे? इंसान तो स्टोर पानी पी के रह रहे, जानवर क्या करेंगे? जानवर मरेंगे, उनका सड़ने, जानवर का मरने का दर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो कहीं नदी नाला में ही पानी मिलता है, एक दो दिन से ज्यादा उन्हें जीवित नहीं रह सकते। जगह जगह पे जानवर जो है मरे हुए नजर आएंगे, उनका सड़न, उनका बदबू कैसा होगा सोच के देखो। उससे भी भयानक जो है ना होता कब है? जब पांचवा कटोरा उंडेला जाता है। पांचवा कटोरा जब उंडेला जाता है तो सब अंधकार हो जाता है बोलते हैं। हालेलुया। पांचवा कटोरा अंधकार, सीधा सीधा जो उंडेला जाता है ना, कंप्लीट जो है ना अंधकार में बदल जाता है। हालेलुया। ये अंधकार का मतलब, अंधेरा छा जाने का मतलब वो अंधकार नहीं है कि सिर्फ अंधकार हो गया करके। हालेलुया। ये अंधकार वो अंधकार है कि इसमें असहनीय पीड़ा होना चालू हो जाती है। हालेलुया। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। ये अंधकार का मतलब है प्रकाश का कमी वाला नहीं कि प्रकाश का कमी हो गया करके। इस अंधकार का मतलब है परमेश्वर की अनुपस्थिति। जिस तरीके से यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया था, तब यीशु मसीह बोलता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय क्या था? परमेश्वर की अनुपस्थिति हो गया। अपनी उपस्थिति को परमेश्वर जो है यीशु मसीह से ले लेता है। हालेलुया। अब आप सोच के देखो, हम परमेश्वर की रचना है, पूरा संसार परमेश्वर का रचना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर जो है क्या करता है, अपनी शक्तियों के द्वारा हमको क्या करता है? अंधकार से बचा के रखा है। नहीं तो अंधकार बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह को भी जब छोड़ा तो यीशु मसीह बोला कि ये परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके। कंप्लीटली जो क्या है, उस समय परमेश्वर जो है अपनी महिमा जो है, अपना बोलना चाहिए कि पूरा अपना प्रेजेंस को क्या करता है, यहां से हटा देता है और अंधकार के भरोसे छोड़ देता है लोगों को। हालेलुया। और उस समय सोच के देखो, बहुत सोचने वाला बात है, पूरी दुनिया को जो है उसको अंधकार के भरोसे में छोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। और उस समय इतना सब चीज होने के बावजूद भी, हालेलुया, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की करके यहां पर लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए। हालेलुया। यहां पर जो है परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हटा देता है। सोच के देखिए, गर्मी है ना, अंधेरा है ना, पानी भी नहीं है, और परमेश्वर का दया भी हटा लिया गया है। किसका दया है? शैतान का दया। शैतान का दया। शैतान ही शारीरिक पीड़ा देने वाला है, तो आपका शारीरिक पीड़ा से आपको राहत मिलेगा क्या? परमेश्वर है जो हमको राहत दे सकता है। तो परमेश्वर का प्रेजेंस तो वहां है ही नहीं। अब पूरा नरक हो चुका है, समझ लीजिए। वो लोग नरक का अनुभव पहले से कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध वहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। आपको ये पता होना चाहिए, जो नरक है ना वो कुछ नहीं है,
परमेश्वर का क्रोध का एक स्थान है जहां परमेश्वर अपने प्रकोप को, अपने क्रोध का जो है ना अनुभव कराता है। हालेलुया। और उन लोगों को परमेश्वर अपना क्रोध, अपना जो प्रकोप को दिखाएगा, कहां पर दिखाएगा? नरक में। हालेलुया। तो इन लोग जो लोग हैं उस समय वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा नरक है, सिंपल सा बात है। लेकिन इतना चीज अनुभव होने के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। आप सोच के देखो, इतना लोग परेशानी झेल रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये किसके द्वारा हो रहा है? परमेश्वर के द्वारा। तो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, एक मनुष्य का स्वभाव कैसा रहता है। सोच के देखिए, किसी भी मनुष्य को उसके पाप का पता कब चलता है? जब परमेश्वर उसको ज्ञात कराता है। यहां पर जो इतना इन लोग पीड़ा में है ये, लेकिन परमेश्वर कर रहा है करके पता है, लेकिन इनका हृदय कैसा है? सोच के देखिए। हालेलुया। इनका हृदय, इन लोग परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। परमेश्वर जब तक हृदय को ना बदले तब तक मनुष्य का हृदय नहीं बदल सकता। इसीलिए जो है, ये जो पापी लोग हैं, जो ये अविश्वासी हैं, इन लोगों को क्या है? इनका बोलना चाहिए कि इनका स्वभाव भी क्या है? इनका अविश्वास। सोच के देखो ना, इतना होने के बाद भी लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। कब तक? अनंत काल तक लोग निंदा करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर का सजा भी इनको क्या है? अनंत काल तक है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, इस तरीके का सिचुएशन में भी ऐसा हो रहा था। सोचने वाला बात है। इतना उनका फोड़ा, इतना परेशानी, उसके बावजूद भी परमेश्वर का निंदा कर रहे थे। पर अपने कामों से मन ना फिराया करके लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पद 12 में बोलता है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फारत पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा से राजाओं के लिए क्या हो? मार्ग तैयार होकर के। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। हालेलुया। तो यहां पर जो है परमेश्वर का क्रोध कैसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। कितना कुछ होने के बावजूद भी लोगों का मनों का दशा बदलने वाला नहीं है यहां पर। उसके बाद बोलता है, छठवां स्वर्गदूत जैसे ही कटोरा को उंडेलता है तो क्या होता है? फारत जो एक नदी है, महानदी है, वो सूख गया बोलता है। ये कहां पर है? फारस, ये जो नदी जो है, फरात नदी जो है, ये मेसोपोटामिया का एक ना इंपॉर्टेंट नदी है। जो पुराना हम लोग ने पढ़ा था इसके पहले, आप लोग को याद होगा, बेबीलोन के पास से बहता था ये जो नदी है। हालेलुया। तो ये नदी भी जो है, ये मतलब बाकी नदी जो है सब अगर ब्लड में कन्वर्ट हो गया तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर स्पेशली जो है ना और उंडेला गया। हालेलुया। उसका कारण क्या था? ये सूखा हो गया करके यहां पर लिखा हुआ है, फरात नदी पर उंडेला गया और उसका पानी सूख गया। कि उसका पानी क्यों उस पूरा नदी जो है ना वो भी क्या हो गया होगा? खून में बदल गया होगा। लेकिन वहां पर जब उंडेला गया तो उसका पानी क्या हो गया? पूरा सूख गया। हालेलुया। सूखा क्यों? हालेलुया। ताकि यहां पर पद 12 जो है, पद 12 में क्या बोलता है? अपन पढ़ते हैं, राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो करके। सूखा कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए क्या हो? मार्ग तैयार हो करके। हालेलुया। ये कौन है राजा? इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये राजा कौन है? वही एंटी क्राइस्ट जो राजा है।
कौन राजा? आप लोग को याद होगा, मैंने दानियल के टाइम में भी बताया था, 10 राजा होंगे, वो 10 में से 3 को मार के 1 निकलेगा, मतलब टोटल कितने राजा हुए? 7 राजा। हालेलुया। उस 7 राजाओं के आने के लिए ना एक मार्ग को तैयार करता है यहां पर परमेश्वर। हालेलुया। उन लोग क्या नदी, अगर नदी सूखेगा तभी तो उन लोग वहां पर आ पाएंगे करके, ताकि वहां से क्या आना जाना संभव, क्योंकि वो फरात नदी जो है ना महानदी था, वहां से आना जाना संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परमेश्वर क्या करता है? उस नदी को ही सुखा देता है। क्यों सुखा देता है? ताकि वहां से आना जाना चालू हो। हालेलुया। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसके बाद जो है ना इन लोग परमेश्वर से लड़ने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। उस नदी को सुखाने का भी कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका मेजर कारण क्या था? ताकि जो इन लोग क्या हो, सब मिले और परमेश्वर का विरोध करें फिर उस जगह से। हालेलुया। तो जब वो नदी सूख जाती तो बोल रहा है अजगर, और वो बोलना चाहिए कहां गया, हाँ, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा करके बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये लोग सब क्या हो गए? इकट्ठा हुए। जितने भी जो है शैतानी जो सेना है और शैतान के जितने भी लोग हैं, मेंढकों के समान जो है, इन लोग सब क्या हुए? इकट्ठा हुए। इन लोग सब इकट्ठा होके क्या करने के लिए इकट्ठा हुए? ताकि हम परमेश्वर से लड़ें। अपनी सैनिक शक्ति से, जो बोलते हैं ना सैनिक का शक्ति जो है ना बढ़ाने के लिए सब जगह से लोग मिलके क्या हुए? इकट्ठा हुए। ताकि क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि परमेश्वर आने वाला है, उससे हम क्या करें? लड़ें करके। हालेलुया। और वो लड़ने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए, उस जगह का नाम भी यहां पर बताया है। हालेलुया। पूरे यहां पर लिखा हुआ, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास से निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्ति मार्ग पर परमेश्वर के उस बड़े दिन के लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है करके। हालेलुया। 16वां पद में पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगीदोना कहलाता है करके। हालेलुया। एक जगह में इकट्ठा किए, जितने भी लोग हैं ना वो लोग एक जगह में इकट्ठा हुए। किस लिए इकट्ठा हुए? ताकि परमेश्वर से हम लड़ पाए करके। जगह का नाम क्या था? हर मगीदोना। हर का मतलब जो है, अगर आप हिब्रू में देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे ना तो समझ में आएगा। हालेलुया। इसका मतलब होता है हर मगीदोना। हर मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। और मगीदोना मतलब एक वो जगह का नाम है इजराइल में। तो एक जगह बोलना, पहाड़ी वाला जो जगह है हर मगीदोना, वहां पर इन लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। अगर इंग्लिश में इसको आप पढ़ोगे तो इसको आर्मगेडन आप लोग सुने होंगे, कि वही जगह है जहां परमेश्वर से लड़ने के लिए शैतानी पूरा सेना जो है इकट्ठा होगी। यहां पर से परमेश्वर से विरोध करने के लिए, परमेश्वर से लड़ने के लिए वो सब क्या हो? तैयार हो करके। हालेलुया। और इन यहीं पर क्यों खड़े, यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? हालेलुया। ताकि इन लोग जो कि सबको, इन लोगों को पता है कि परमेश्वर कहां पर आने वाला है? सीनै पर्वत में। तो लोग वहां पर उससे क्या करेंगे? लड़ेंगे करके सारे लोग इकट्ठे हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस नदी को क्यों सुखाया आपको पता होगा? ताकि लोग खुद ब खुद वहां पहुंचे और उनका न्याय हो। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का स्थिति उस समय कैसा हो गया होगा। जिन्होंने भी उस बोलना चाहिए कि उस पशु का छाप जो ले लिया होगा, उस समय उसका स्थिति कैसा होगा। हालेलुया। पूरी दुनिया का स्थिति, मतलब बोलना चाहिए मृत्यु एकदम निकट है वहां पर। यीशु मसीह का आगमन जो है
होने वाला उस टाइम का बात को हम लोग बता रहा हूं मैं आपको। जो सब जानते हैं सारा चीज के पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का। शैतान को भी पता है कि उसके पास कम समय है, इसलिए वो क्या किया, अब क्या करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। इन लोगों ने क्या किया, पूरा लड़ाई का पूरा तैयारी कर दिया उस जगह में, ताकि परमेश्वर से, इन लोग किससे लड़ रहे हैं? परमेश्वर से। हालेलुया। इसीलिए उस नदी को भी सुखा दिया, ताकि जो वहां से भी लोग आ पाए परमेश्वर से युद्ध करने के लिए। सब परमेश्वर का योजना है, सोच के देखो, नहीं तो उस जगह से लोग आ नहीं पाते कई लोग, इसलिए पर क्योंकि वहां जितने भी लोग हैं, मतलब जो मनुष्य हैं, वो नदी को पार करके कैसे आएंगे, और जो खून वाली नदी तो और नहीं आ पाएंगे, इसलिए एकदम साफ रास्ता तैयार कर दिया, आओ सब करके। हालेलुया। तो पूरी एंटी क्राइस्ट का जो सेना है ना यहां पर तैयार होगा, और जैसे ही परमेश्वर जो है जैतून के पहाड़ के मंदिर में लौटेगा, तो इन लोग सब परमेश्वर का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, और इन सब एकता होकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में एक सेना इन लोग बन के तैयार हैं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं उस समय का समय कैसा होगा, परमेश्वर से युद्ध करने के लिए लोग तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है किस तरह का सिचुएशन होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको इन सब बातों को समझने में सहायता करे, और भी कई बातें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज जो है मैं यहीं पर इतना ही बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूं। नेक्स्ट और भी क्या क्या होने वाला है, इसे सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, ताकि परमेश्वर के वचन को और भी अच्छे से आप जान पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। जितने भी लोग लाइव यहां पर अवेलेबल हैं, भाई सोम प्रकाश, डॉक्टर साहब सीएल साहू, लक्ष्मी बहन, और भी जो कोई भी और अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, परमेश्वर उन सबको बहुत आयत में आशीषित करे। किसी भी तरीके का भेंट आप देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो आप दे सकते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड मिल रहा होगा, उस क्यूआर कोड के तहत, या एक नंबर भी आपको बता रहा हूं, 9993221051, इसमें आप किसी भी तरीके का भेंट या दशमांश को आप दे सकते हैं। आप तभी दीजिए जब अच्छे मन से दे पाए, अन्यथा मत दें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। पिछले हमें सिर्फ एक दशमांश हमको मिला है बहन ज्योति की तरफ से 1700 रुपए का, और अन्य कोई भी दशमांश हमारे पास नहीं है। महिमा की तरफ से एक गुप्त भेंट हमको मिला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करें, इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तू सहायता कर मेरे खुदा, कि जितने लोग भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य में हैं पिता, सब पिता बलवंत होते जाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, उनकी परेशानियों को तू देख मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, तो अपनी इच्छाओं को पिता परमेश्वर में प्रकट कर मेरे खुदा, ताकि अपने जीवन से पिता छुटकारे को पाने पाए परमेश्वर। जहां कहीं से भी ये सुन रहे हैं पिता, जहां कहीं से भी देख रहे हैं जो भी लोग मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा पिता तेरी इच्छा को जान पाए मेरे खुदा, और अपने जीवन में छुटकारे को पाने पाए पिता। जितने लोगों ने भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता अपने हाथ को बढ़ाया है मेरे परमेश्वर, तो उनको पिता परमेश्वर आकाश के झरोके खोल के पिता आशीषित करेगा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।